गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पिछली बार हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर पेरिफेरल्स स्टार्ट किया था। इसमें हम लास्ट पढ़ चुके हैं हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक है, हार्ड डिस्क की वर्किंग के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सीडी रोम के बारे में। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क एंड रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम क्या होते हैं? सीडी रोम इज़ अ स्मॉल स्पाइरल डिस्क फ्रॉम विच डेटा इज रिट्रीव्ड यूजिंग ए लेज़र बीम। सीडी रोम एक छोटे साइज़ की स्पाइरल डिस्क होती है जिसमें डेटा को रिट्रीव किया जाता है। किसकी हेल्प से? लेज़र बीम की हेल्प से रिट्रीव किया जाता है। ठीक है, आप सभी ने सीडी को देखा होगा, देखा भी उसमें कितनी लाइट्स होती, कितनी उसमें रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, द डेटा स्टोर्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड बट कैन ओनली बी रीड। सीडी में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ उसको हम रीड कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? कि एक बार सीडी में जो भी डेटा हमने डाल दिया तो उसको हम डिलीट करके चेंज नहीं कर सकते कि नया डाटा उसमें नहीं डाल सकते, सिर्फ उसको ओपन करके देख सकते हैं। बाकी जैसे पेन ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क होगी, उसमें हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। मान लो एक बार पेन ड्राइव में हमने कोई डेटा डाल दिया, कोई भी जैसे सॉन्ग्स डाल दिए, कोई मूवीज़ डाल दी, हम उसको डिलीट करके दोबारा से नए सॉन्ग्स भी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन सीडी में ऐसा नहीं होता। सीडी में एक बार वो जो चीज़ उसमें डाल दी तो उसको हम उस दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उसको ओपन करके ही देख सकते हैं, सिर्फ उसको रीड ही कर सकते हैं। इसलिए उसको रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। सीडी रोम इज़ मेड अप ऑफ पिट्स एंड लैंड। सीडी रोम दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, पिट्स और लैंड्स। पिट्स क्या होती है? पिट्स आर लैंड्स आर स्मॉल कट्स बिटवीन द डिस्क। सीडी के ऊपर जो लाइट्स की जो आपको लाइंस दिखती हैं, कलरफुल लाइंस जो दिखती हैं, उन्हीं को बोलते हैं पिट्स और लैंड। जैसे ये पोर्शन होता है पिट्स का और ये हो गया लैंड का। ठीक है, अब पिट स्कैटर्स दी लाइट। पिट क्या करता है? पिट लाइट को फैलाता है। सीडी के ऊपर जो लाइट फैलती है वो पिट्स की हेल्प से होता है। और लैंड क्या होता है? लैंड रिफ्लेक्ट दी लाइट, और लैंड लाइट को दर्शाता है, उसके ऊपर शो करवाता है, रिफ्लेक्ट करवाता है। ठीक है, पिट्स उसको लाइट को फैलाएगा और लैंड उस लाइट को डिस्क के ऊपर शो करवाएगा। द लाइट पल्सेज रिसीव्ड एट द डिटेक्टर। जो भी डिटेक्टर के ऊपर लाइट पल्सेज रिसीव होती हैं, ठीक है, वो उस बाइनरी कोड में कन्वर्ट की जाती हैं। ठीक है, बाइनरी कोड मतलब 0 और 1। चूँकि कंप्यूटर ओनली 0 और 1 की फॉर्म को ही समझता है, तो 0 और 1 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है और उसी की हेल्प से उसमें सीडी में इंफॉर्मेशन रीड की जाती है। अर्लियर सीडी रोम्स कुड होल्ड अबाउट 600 MB ऑफ डेटा। पहले जो सीडी आती थी उसमें केवल 600 MB तक ही डेटा डाल सकते थे, मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 600 MB थी। बट नाउ दे कैन होल्ड अप टू 700 MB। लेकिन आजकल 700 MB तक भी हम उसमें डेटा को डाल सकते हैं। सीडी रोम शेयर सेम टेक्नोलॉजी एज ऑडियो सीडीज। सीडी रोम में टेक्नोलॉजी वही यूज़ होती है जो ऑडियो सीडी में होती हैं, लेकिन उसको फॉर्मेटेड डिफरेंट तरीके से किया जाता है। ऑडियो सीडी मतलब जिसमें ओनली सॉन्ग्स ही आ सकते हैं, लेकिन सीडी रोम में हम वीडियो भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी उसमें डाल सकते हैं। सीडी रोम प्लेयर्स आर कैपेबल ऑफ प्लेइंग ऑडियो सीडीज। सीडी रोम जो प्लेयर होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उसमें हम ऑडियो सीडी को भी प्ले करके देख सकते हैं। तो ये था सीडी रोम के बारे में। सीडी रोम होती क्या है, कैसी दिखती है, उसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, आगे है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? आप सभी ने कंप्यूटर में मॉनिटर देखा होगा, डिवाइस होता है। ठीक है, कंप्यूटर लैब में भी देखा होगा, सभी के कुछ बच्चों के घर में कंप्यूटर होएगा। तो मॉनिटर का एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मतलब जिसकी हेल्प से हम अपना रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जिस भी डिवाइस की हेल्प से रिजल्ट को दिखाता है उसको बोलते हैं मॉनिटर। एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर का यूज़ किया जाता है स्क्रीन पे डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। जो भी रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द डेस्कटॉप मॉनिटर यूज CRT।
ज़्यादातर जो मॉनिटर होते हैं वो CRT टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। अब ये क्या चीज़ होती है, पुराने टाइम में जैसे टीवी जो होते थे, बड़े बड़े टीवी होते हैं, ठीक है, तो पीछे से वो उनका साइज कैसे कितना बड़ा होता था, तो क्योंकि उनके अंदर होती थी एक ट्यूब, ठीक है, इस तरह की एक ट्यूब होती थी। जब आप मॉनिटर को खोल के देखते हो तो उसके अंदर इस तरह का पोर्शन होता है और ये होती है CRT ट्यूब, ठीक है। वेयर एज द पोर्टेबल कंप्यूटर सच एज लैपटॉप, पाम टॉप एक्सेट्रा यूज द LCD। लेकिन जो पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जैसे कि लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, या आजकल जो PC आ रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर आ रहे हैं, उसमें LCD यूज़ होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी स्क्रीन आपने देखी होगी, ठीक है। आजकल इन्हीं LCD का यूज़ किया जाता है, पहले CRT का यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल LCD का ही यूज़ होता है। CRT की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब और LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर मॉनिटर इज मेड अप ऑफ टीनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है वो छोटे छोटे डॉट से मिलके बना होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पिक्सल। दीज पिक्सल हेल्प्स टू क्रिएट एन इमेज। इन्हीं पिक्सल की हेल्प से मॉनिटर की स्क्रीन पे एक इमेज बनती है। जो भी हमें मॉनिटर पे दिखता है वो इन्हीं पिक्सल की हेल्प से मिलके बना होता है। मॉनिटर वर्क्स विथ 3 कलर्स। मॉनिटर 3 कलर्स पे काम करता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसको बोलते हैं RGB, ठीक है। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन और B मतलब ब्लू। ये तीनों कलर प्राइमरी कलर होते हैं और इन्हीं तीनों कलर से मिलके बाकी मिलियंस ऑफ कलर बनते हैं। दीज ग्लोइंग डॉट्स ऑफ RGB ब्लेंड इनटू मिलियंस ऑफ कलर। और ये RGB के डॉट्स मिलियंस ऑफ कलर में फैल जाते हैं, मिलियंस ऑफ कलर को बनाते हैं ये, ठीक है। अब इसकी वर्किंग आती है CRT की, कैसे होती है, कैसे उसमें इमेज बनती है। ऑन द बैक ऑफ CRT मॉनिटर की बैक साइड पे देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन गन फॉर 3 प्राइमरी कलर्स। ये जो ट्यूब होती है ये वाली, इसका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, ठीक है। ये पिक्चर देखिए, ये वाली, ठीक है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। 3 इलेक्ट्रॉन गन्स मतलब 3 प्राइमरी कलर्स के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन गन होती हैं। एक जैसे रेड के लिए इलेक्ट्रॉन गन, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन गन होती हैं इसमें। आगे है, ईच इलेक्ट्रॉन गन शूट्स आउट अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ईच ऑफ 3 प्राइमरी कलर। जैसे जो रेड वाली इलेक्ट्रॉन गन है वो रेड के इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, ग्रीन वाली ग्रीन इलेक्ट्रॉन और ब्लू वाली ब्लू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इन गन से, तीनों प्राइमरी कलर्स के। जैसे इस पिक्चर में देखिए ये दिखाया हुआ है, ये 3 कलर ये निकलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं कलर से बाकी मिलियंस ऑफ कलर बनते हैं, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक दी फोर्सफोर्स कोटेड इनसाइड द स्क्रीन दैट ग्लोज व्हेन इट इज स्टक बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, ठीक है, मॉनिटर की स्क्रीन जैसे इस तरह की बनी होती है। ये जो स्क्रीन है ऐसे फोल्ड होती है ना, झुकी हुई। तो इस स्क्रीन के अंदर वाली साइड फॉस्फोरस की कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इन जैसे फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे टकराते हैं तो ये जो स्क्रीन है वो ग्लो करती है, और ग्लो करने से ही हमें जो भी इमेज दिखनी चाहिए वो इमेज क्रिएट होती है इस पर, ठीक है। इन दिस वे द पिक्चर आर फॉर्म ऑन दी पिक्सल। और इसी तरीके से मॉनिटर पे पिक्सल से इमेज बनाई जाती है, ठीक है, पिक्चर बनाई जाती है। तो बच्चों ये था मॉनिटर पे किस तरह इमेज बनती है, ठीक है। शॉर्ट में जैसे समरी बताऊंगी तो जैसे छोटे छोटे पिक्सल होते हैं स्क्रीन पे और इन्हीं पिक्सल की हेल्प से इमेज बनती है। मॉनिटर पे 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। और इन्हीं 3 कलर से बाकी मिलियंस ऑफ कलर बनाए जाते हैं।
और जो CRT ट्यूब होती है उसकी बैक साइड पे एक इलेक्ट्रॉन गन, 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं तीनों कलर के लिए जो मैंने अभी बताए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और ये इलेक्ट्रॉन और इन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिर फोर्सफुल की हुई कोटिंग स्क्रीन से टकराते हैं और वो ग्लो करती है। ग्लो करने से जो भी इमेज फॉर्म होनी होती है मॉनिटर पे वो बन जाती है। तो ये था पिक्चर फॉर्मेशन का तरीका कि एक CRT पे किस तरह पिक्चर बनती है। तो बच्चों आगे है कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है, नेक्स्ट पेरिफेरल है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है। सबसे कॉमनली यूज़ किए जाने वाला, सबसे पॉपुलर, सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। वी कैन टाइप टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन यूजिंग ए कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी है वो टाइप कर सकते हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। अ कीबोर्ड कंटेन्स सम स्पेशल कीज़ सच एज फंक्शन कीज़। कि एक कीबोर्ड पे कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जिनको फंक्शन कीज़ भी बोलते हैं, जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग सबसे टॉप रो होती है F1 से लेकर F12 वाली, वो फंक्शन कीज़ होती हैं। इसमें कंट्रोल कीज़ होती हैं, एल्ट कीज़ होती हैं। व्हेन दीज कीज़ आर प्रेस्ड इन द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़ दे सेंड डिफरेंट मैसेज टू द प्रोसेसर टू कंप्लीट द टास्क। और इन्हीं कीज़ की हेल्प से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, पर CPU को इनपुट दी जाती हैं। जब इन कीज़ की कम्बिनेशन से बाकी कीज़ दबाई जाती हैं तो उससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलती हैं किस तरह टास्क करने। जैसे एक शॉर्टकट की है Ctrl+S, ये दबाते हैं तो कंप्यूटर के पास मैसेज आता है कि फ़ाइल को सेव करना है। ठीक है, कम्बिनेशन से बन गया ना, कंट्रोल दबा के हमने S दबाया, और जैसे कंट्रोल दबा के हम P दबाएंगे, कम्बिनेशन ऑफ कीज़ हो गया ना, तो वो उससे क्या जाएगा, CPU के पास मैसेज आता है कि प्रिंट करना है। तो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन कीज़ का यूज़ किया जाता है। वैन वी प्रेस एनी की ऑन ए कीबोर्ड, जब भी हम कीबोर्ड पे कोई भी की दबाते हैं, द फंक्शनिंग ऑफ कीबोर्ड स्टार्ट, तो कीबोर्ड की फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। ईच की कनेक्टेड विद ए सर्किट, हर बटन एक सर्किट के द्वारा जुड़ा होता है, सर्किट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। व्हेन ए कीज प्रेस और रिलीज, जब एक की दबाई जाती है और छोड़ी जाती है, देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द करंट रिलेटेड टू द की। तो जैसे ही की दबाई जाती है और छोड़ी जाती है तो उसमें उस की के सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है, वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अ माइक्रो प्रोसेसर रीड दी फ्लक्चुएशन इन दी करंट constantly and accordingly produce a unique number called scan code। जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, जो CPU के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है, जैसे ही हम कीबोर्ड से की दबाते हैं तो उसके सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, कभी वो इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो फ्लक्चुएट, जैसे ही फ्लक्चुएशन होती है इन कीज़ में, तो वो माइक्रो प्रोसेसर उस फ्लक्चुएशन को रीड करता है, लगातार रीड करता रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो एक यूनिक नंबर प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं स्कैन कोड। देयर आर 2 सेट्स ऑफ स्कैन कोड फॉर द ईच की एक्शन। हर की के एक्शन के लिए 2 स्कैन कोड होते हैं, 2 सेट होते हैं स्कैन कोड के। वन वी प्रेस द की एंड अदर वी रिलीज द की। ठीक है, 2 स्कैन कोड बनते हैं, 2 एड्रेस प्रोड्यूस होते हैं। जब हम कीबोर्ड से बटन दबाते हैं तो एक नया स्कैन कोड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब बटन को छोड़ देते हैं तो दोबारा से एड्रेस एक जनरेट होता है। तो 2 तरह के स्कैन कोड वो जनरेट करता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये देखिए, ये इंटरनल उसका स्ट्रक्चर है कीबोर्ड का। कीबोर्ड के ऊपर वह जब जो बटन से लगे होते हैं, जब हम उनको हटाते हैं तो कीबोर्ड को जैसे अंदर से खोल के देखते हैं तो इस तरह से आपको डिज़ाइन मिलता है, इस तरह से आपको उसका स्ट्रक्चर मिलता है। हर की का एक सर्किट बना होता है और उन्हीं सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे ही हम कीज़ दबाते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करने से उसमें एड्रेस जनरेट होएगा। माइक्रो प्रोसेसर उस करंट को रीड करेगा और एक एड्रेस जनरेट करेगा, उस एड्रेस को बोलते हैं स्कैन कोड। ठीक है, तो स्कैन कोड 2 टाइप्स के होते हैं। एक स्कैन कोड होता है जब हम कीबोर्ड से बटन को दबाते हैं, और दूसरा स्कैन कोड जब हम कीबोर्ड से बटन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह कीबोर्ड के अंदर वर्किंग होती है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने
3 डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। एक तो पढ़ा CD-ROM के बारे में, फिर हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा और फिर हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। तो बच्चों इन तीनों डिवाइसेस की अच्छी तरह से वर्किंग को पढ़ें और समझें, ठीक है। हर एक लाइन को अच्छी तरह रीड करें बुक से, और वीडियो में अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू स्टूडेंट्स।